लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखे गए थे। सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो देखो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को पार्शलाइज करना पड़ेगा, गिवन फ्रैक्शन को पार्शलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह के फ्रैक्शन को बोला जाता है जब कभी भी न्यूमिनेटर का डिग्री कम होता है देन डिनोमिनेटर, तो उसे बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शलाइज कैसे किया जाता है उसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे एक्चुअली में जो लिखा गया है वो लिखा गया 1y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू लिखे गए थे एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो इसे कैसे आप पार्शलाइज करोगे, तो देखो पार्शलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, मतलब ए अपॉन आप लिख सकते हैं यहाँ से एक्स प्लस वन। एक्चुअली में यहाँ पे फैक्टर्स रिपीटिंग है, देखो यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा गया है, तो जब फैक्टर्स रिपीटिंग होते हैं तो इस तरह से कंसिडर किया जाता है। तो ए अपॉन फिर लिख दो आप बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ से सी एक्स प्लस डी। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक ऐसा फैक्टर है जो कि फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, और दिस इज ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसलिए आपको न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ए बी सी और डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि जब आप एलसीएम लोगे तो लिखे जा सकते हैं वन इजकल टू ए इंटू, चलो जब आप एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ से एलसीएम ले लिया जा सकता है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए लिखा जा सकता है वन इजकल टू, आप लिख सकते हैं यहाँ से एक्स प्लस वन इंटू लिखे जा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस बी इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस लिखे जा सकते हैं सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। दिस इज कंडीशन नंबर वन। नाउ अब हम लोग को ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो आप देखो तो फॉर वैल्यू ऑफ ए, अब ए का वैल्यू जो होगा वो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर वैल्यू ऑफ ए एंड आप पुट आप लिख दो यहाँ से एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। एक्चुअली में सॉरी ए नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर बी होना चाहिए था, बी का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट किया जा सकता है, इसलिए फॉर वैल्यू ऑफ बी पुट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्चुअली में लिखा गया डिनोमिनेटर में, लेकिन हम लोग को एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो लेकर चलना है। ठीक है, दैट इज एक्स इक्वल क्या लिख देना है माइनस वन इन इक्वेशन नंबर कौन सा वन। चलिए इधर रखा जाए, तो जब आप रखोगे तो वन इजकल टू लिखे जा सकते हैं, यहाँ से लिख दो तो लिखे जा सकते हैं बी इंटू माइनस वन का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाउ मच प्लस वन लिखे जा सकते हैं, तो प्लस वन मतलब आप देखो यहाँ ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ से बी का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू हाउ मच वन बाई टू, इसलिए बी का वैल्यू आ गया वन बाई टू। अब आप देखो, अब हम लोग को मेन उद्देश्य है कि बी है ना, ये ए सी और डी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो ए सी और डी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वैसे टर्म का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर वन में कंपेयर किया जाए जिसमें ए बी और सी वाला टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, एंड डी सो ना ए सी और डी वाला टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूँ कि कंपेयर कर लेता हूँ, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर थ्री ऑन बोथ साइड। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि एक्स के पावर थ्री के कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूँ ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, तो आप देखो यहाँ आप देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर वन में बात करूँ तो सिर्फ वन लिखा गया, वन के आगे आप लिख सकते हो जीरो इंटू एक्स क्यूब प्लस वन लिखे जा सकते हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर थ्री ऑन एल एच एस इज जीरो, तो जीरो इक्वल टू, यार देखो एल एच एस में देखा जाए कैसे कैसे एक्स बार थ्री आएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक्स बार थ्री आने वाला है या नहीं, तो देखो जब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करोगे इंटू ए मतलब एक्स क्यू, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज ए, प्लस यहाँ देखो इस सेकंड टर्म में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू नहीं है, सेकंड ये थर्ड टर्म में देखा जाए तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जब एक्सपेंशन करोगे तो लिखे जा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू यहाँ से लिखे जा सकते हैं सी एक्स प्लस डी। चलो आप देखो कि कैसे कैसे एक्स बार थ्री आ सकता है, तो सी एक्स जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप ए इजकल टू माइनस सी एंड दिस इज कंडीशन नंबर टू। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो हम लोगों ने क्या किया कि ए ए ए ये कंडीशन बना लिया रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद क्या किया जाए कि सी और डी के वैल्यू के लिए तो कंपेयर इस बार किया जाए कोफिशिएंट ऑफ कंपेयर
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब मैं क्या करता हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेता हूँ ऑन द बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशंस। मतलब आप लिख सकते हो 0 इज इक्वल टू ऐसा इसलिए क्योंकि एलएचएस में देखा जाए तो 0 एक्स स्क्वायर टर्म नहीं यानी कि 0। फिर आप देखो कि इन दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, तब आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, जब देखो तो जब एक्चुअली में जब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स बार 3 एक्स इंटू 1 एक्स 1 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। मतलब मैं यहाँ से लिख सकते हो ए, यहाँ से लिखा जा सकता है आपका प्लस बी। और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म कैसे आएंगे, तो यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो देखो जब एक्स स्क्वायर को डी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तब आ जाएगा, मतलब आप लिख सकते हो प्लस डी। और 2x को c से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 2c। चलिए, मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप लिख सकते हो 0 इजिकल टू ए के जगह पर लिख सकते हो माइनस सी, तो माइनस सी प्लस बी, बी को बी रहने दिया जाए, प्लस डी, डी को डी रहने दिया जाए, प्लस 2c एज इट इज़ रहने दिया जाए। मतलब यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो 0 इजिकल टू लिखा जा सकता है c प्लस बी प्लस डी लिखे जा सकते हैं। और b का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1/2, तो यानी कि b का वैल्यू 1/2 आप रख सकते हो। मतलब लिखा जा सकता है c प्लस डी इक्वल टू माइनस बी, मतलब c प्लस डी का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू हाउ मच -1/2 के इक्वल आ गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब हम लोग को क्या करना है d का वैल्यू, तो इसके लिए क्या किया जाए, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया जाए। कंपेयर कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स, यानी कि हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है। मतलब 1 इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 इंटू 1 1 इंटू ए, मतलब लिख सकते हो आप ऐसे ए, यहाँ से लिखे जा सकते हैं प्लस बी। और देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कांस्टेंट टर्म डी इंटू 1 लिखे जा सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से डी, मतलब 1 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं ए को आप लिख सकते हो यहाँ पर माइनस सी लिख दो, प्लस बी का वैल्यू 1/2 प्लस डी को डी रहने दिया जाए। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से डी माइनस सी इक्वल टू 1 माइनस 1/2, मतलब डी माइनस सी का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1/2। दिस इज कंडीशन नंबर 4। ठीक है, मतलब अब हम लोग को क्या करना है कि आप देखो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, मतलब किसी भी तरह से हम लोग को क्या करना है कि डी और सी का ए डी और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 आप देखो सी प्लस डी का जो वैल्यू था दैट इज इक्वल टू हाउ मच -1/2। और मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखे गए थे डी माइनस सी इक्वल टू 1/2। मतलब आप जब कंपेयर करोगे तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 2d इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से 0, मतलब d का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि d का वैल्यू आ गया आपका 0। तब आप जब d 0 रखोगे यहाँ इस इक्वेशन में तो c का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच -1/2 लिखे जा सकते हैं। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो कि c का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, चलो आप रख दो यहाँ पे। तो जब आप d का वैल्यू 0 रखोगे तो c का वैल्यू लिखे जा सकते हैं -1/2। क्या लिखे जा सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ से हाँ, तो c का वैल्यू कितना आ गया -1/2। और a का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1/2। मतलब कि हम लोगों ने क्या किया, a b और c और d का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए 1 मिनट देख लिया जाए। b का वैल्यू 1/2, ठीक है, a प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा गया, यहाँ से a इक्वल टू माइनस सी आया और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया गया तो एक्स स्क्वायर मतलब कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर ए, ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी, फिर यहाँ से मैं बात करूँ तो एक्स स्क्वायर हटा डी और प्लस 2c लिख दिया आप, यानी कि ए के जगह पर माइनस सी रखा गया। तो यहाँ से आ गया आपका बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू आ गया माइनस, यानी कि -1/2 आ गए। ठीक है, चलिए, तो यानी कि हम लोगों ने क्या किया, ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। मतलब ए का जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1/2। बी का वैल्यू कितना आया, तब आप देखो बी का वैल्यू आया था आपका 1/2। और सी का वैल्यू देखो आप, तो सी का वैल्यू कितना था -1/2। तो सी इक्वल टू आप लिख दे, यहाँ से लिख दिया जाए -1/2
और डी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब ये ए बी सी और डी का जो वैल्यू आया है उसे हम लोग को रख देना है यहाँ, इस इक्वेशंस में रख देने हैं। ठीक है, यानी कि चलिए हम लोगों ने क्या किया था कि चलो, यानी कि एक्सप्रेशन जो है वो क्या लिखे जा सकते थे यहाँ से, तो ए बी सी डी का वैल्यू आ चुका है। इसके बाद देखा जाए, यानी कि ए बी सी डी का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, चलिए, तो एक्चुअली में हम लोगों ने क्या किया था कि लिखा था डी एक्स डिवाइडेड बाई, लिखा गया था एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू लिखे गए थे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसके इक्वल टू हम लोगों ने क्या सपोज किया था, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और उसके बाद लिखा गया था सी अपॉन लिखे गए थे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलिए, अब हम लोग को ए बी सी और डी का वैल्यू रख देना है यहाँ पे विथ, चलो अब एक काम करो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन और डी एक्स लिख दिया जाए, क्योंकि हमने इसी टर्म को तो इस तरह से कंसिडर किया था। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 1/2, 1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, तो डी एक्स वाई लिखे जा सकते हैं यहाँ से 1/2 एक्स प्लस वन प्लस बी का वैल्यू कितना आया, 1/2, तो 1/2 को आप बाहर कर लो तो लिखे जा सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। तो सी की अगर बात किया जाएगा तो सी का वैल्यू कितना था, -1/2, तब आप क्या करो कि -1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया जाए। चलिए, तब आप क्या करो, यहाँ से -1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर और लिखा जाए डी एक्स वाई, यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी सी एक्स प्लस डी एक्चुअली में था, सी एक्स प्लस डी, डी का वैल्यू 0, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से एक्स लिखे जा सकते हैं। चलो, अब आप क्या करना है, इसके बाद देखो तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो लॉग मोड एक्स प्लस वन। चलिए, ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन। उसके बाद देखा जाए सेकेंड पार्ट के लिए बात किया जाए, तो देखो इस सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या लिखे जा सकते हैं, तो यहाँ से इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप लिख दो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन का होल पावर -2 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 इंटू, चलिए सेकेंड टर्म को देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आने वाला है 2x, मतलब आप लिख दो यहाँ से 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए, तब ये देखो अब इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, यानी कि अब आप लिख सकते हो 1/2 लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस 1/2 इंटू एफ एक्स के पावर n प्लस वन, यानी कि -2 + 1 डिवाइडेड बाई लिख सकते हो आप -2 + 1 -1/4 लॉग मोड लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, मतलब अब आप अल्टीमेटली लिख सकते हैं यहाँ से आंसर 1/2 है ना। एक्चुअली में क्या लिखा जा सकता है, 1/2 लॉग मोड एक्स प्लस वन -1/2 डिवाइडेड बाई लिख सकते हो आप यहाँ से एक्स प्लस वन, क्योंकि इसका पावर -1 आने वाला है, तो -1/4 लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, दिस इज आवर राइट आंसर।